इस वक्त मैं पटियाली विधानसभा क्षेत्र के शहर गंजडुलवारा में बैठा हुआ हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करनी है। मैं काफ़ी महीनों से पटियाली विधानसभा घूम रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, तो लोग अपनी अलग अलग समस्याएं बता रहे हैं। कोई शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, कोई पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हुई है, कोई राशन विभाग से जुड़ी हुई है, कोई बिजली विभाग से जुड़ी हुई है। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूं उन समस्याओं को उठाने की और उन समस्याओं के पीछे पड़ने की, क्योंकि जब तक वो उनका समाधान ना हो जाए तब तक हम ये कोशिश करते हैं कि उस समस्या के पीछे पड़े रहें। हमने यहाँ पर बिजली विभाग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया और लोगों को राहत भी मिली है। काफ़ी बिल आ रहे थे तो बिल सुधार भी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। फर्जी छापेमारी की जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बंद हुई है। जगह जगह खंबे खराब हैं, गल गए हैं, वो भी धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। तो बिजली विभाग की समस्या उठा रहे हैं, शिक्षा विभाग की भी समस्या उठाई थी। मैंने आपको दिखाया था कि 5 स्कूल 3 कमरों के अंदर चल रहे हैं और 4 टीचर हैं, 2 परमानेंट हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं। आज मैं आपसे राशन विभाग जो है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं जो जिला आपूर्ति अधिकारी हैं उनसे जाके मिला था और उनसे मैंने कुछ जानकारी हासिल की थी। जब हम गांव-गांव जाते हैं या गंजडुलवारा जाते हैं, सिरपुरा जाते हैं, पटियाली जाते हैं या बरगेन जाते हैं या और भी जगह जो गांव देहात हैं वहाँ जाते हैं, तो अक्सर जनता या लोग यही शिकायत करते हैं कि जो राशन डीलर हैं वो कम तौलते हैं। जो राशन डीलर हैं वो कभी जो मशीन से स्लिप निकलती है वो नहीं देते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है कि पहली समस्या तो यह है कि जो मशीन से स्लिप निकलती है वो नहीं दी जाती, जो कि जनता का हक है, जनता को दी जानी चाहिए। दूसरा है कि हर राशन डीलर नहीं करता है, बहुत सारे राशन डीलर ईमानदार भी हैं और मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन बहुत सारे राशन डीलर ऐसे भी हैं जो कम तौलते हैं। वो कम क्यों तौलते हैं इसकी भी मैं वजह बताऊंगा, लेकिन अभी बस हम राशन डीलर तक रहेंगे। राशन डीलर कम तौलते हैं। मैं जिला आपूर्ति अधिकारी कासगंज में जाके मिला था। उन्होंने जो मुझे बताया वो ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर पटियाली ब्लॉक अगर मान के चलें आप, तो पटियाली में 61 दुकानें हैं पटियाली ब्लॉक में। फिर गंजडुलवारा ब्लॉक में 79 हैं, सिरपुरा ब्लॉक में 72 हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें हैं वो पटियाली में 61 हैं, गंजडुलवारा में 79 हैं, सिरपुरा में 72 हैं। ये ब्लॉक स्तर पर बात कर रहा हूँ। शहर में जो दुकानें हैं वो मुझे जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया, वो पटियाली शहर में 3 दुकानें हैं, गंजडुलवारा शहर में 11 दुकानें हैं, सिरपुरा शहर में 4 दुकानें हैं और बरगेन में 4 दुकानें हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को अगर आप लगाएंगे तो करीब 234 राशन की दुकानें हैं। यानी कि जो कोटेदार हैं वो 234 हैं। कहाँ कहाँ? पटियाली, सिरपुरा और गंजडुलवारा ब्लॉक में। यानी कि पूरा का पूरा जो पटियाली विधानसभा का क्षेत्र है, ग्रामीण और शहर मिलाकर 234 राशन की दुकानें हैं। इनमें काफी राशन वाले हैं। किसी राशन मतलब अलग अलग नंबर है, किसी के पास कितने यूनिट हैं, किसी के पास कितने यूनिट हैं और उसी के हिसाब से इनको जो है सरकार राशन देती है। जितने इनके पास जो राशन लेने वाले हैं जिस मात्रा में हैं उस मात्रा में जो है इनको राशन दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हर कोटेदार को जो कोटा मिलता है, जो राशन मिलता है, उसमें 2 तरह के राशन दिए जाते हैं। एक तो सीएम की योजना है यानी चीफ मिनिस्टर की योजना है और एक प्रधानमंत्री की योजना है। प्रधानमंत्री की योजना में फ्री में राशन दिया जाता है। जो सीएम की योजना है उसमें पहले फ्री में दिया जाता था, लेकिन अब पैसे लिए जाते हैं। तो हो रहा यह है कि राशन डीलर के पास जो मशीन है वो ज्यादातर मशीनें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे राशन डीलर ईमानदार भी हैं, ज्यादातर जो राशन डीलरों की जो मशीन है, जो तौलने वाली मशीनें हैं, वो डिफेक्टिव हैं, खराब हैं या जानबूझ के अंदर इस तरह की उनके अंदर सेटिंग की गई है कि वो कम तौलती हैं। कुछ लोग रिमोट का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूर रिमोट लेके बैठ जाते हैं, वहां से वो रिमोट से इशारा करते रहते हैं, जो इशारा वो मशीन को देंगे मशीन उतना बताती है। तो ज्यादातर मशीनें जो हैं वो खराब हैं, डिफेक्टिव हैं, यानी कि वो कम तौलती हैं और ये जानबूझ के किया जाता है। आपको नहीं पता लगता, जनता को नहीं पता लगेगा, जो राशन लेने जा रहा है उसको नहीं पता लगेगा। उसको तो दिखेगा कि जितना उसका यूनिट है, यूनिट के हिसाब से उसको लगेगा कि पूरा मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहीं और जाके अगर चेक करेंगे, दूसरी मशीन पे तौलेंगे, तो आपको 1 किलो से लेकर 5 किलो तक कम मिलेगा। कुछ राशन डीलर 1 किलो कम देते हैं, कुछ 1.5 किलो कम देते हैं, कुछ 2 किलो कम देते हैं, कुछ 5-5 तक किलो कम देते हैं।
यानी कि कई कई जगह तो मुझे शिकायत मिली है कि 10-10 किलो तक कम देते हैं, जो यूनिट होते हैं उसके हिसाब से नहीं देते हैं। और मुझे यह भी पता लगा है कि मान के चलें कि आपके 9 यूनिट हैं, आपके घर में 9 सदस्य हैं, उनके 9 यूनिट बनते हैं, तो 9 यूनिट का ना देकर आपको 7 यूनिट का ही दिया जाता है। 7 यूनिट से ऊपर कोई भी कोटेदार नहीं दे रहा है। तो मान के चलें कि आपके घर में 9 यूनिट हैं या 10 यूनिट हैं या 11 यूनिट हैं, आपको नहीं देंगे, आपको 7 यूनिट का ही देंगे, और जो बाकी बचा है ये रख लेते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है पूरे जिले में है, पूरे प्रदेश में है, लेकिन हम चूंकि पटियाली विधानसभा में एक्टिव हैं, इसलिए हम पटियाली विधानसभा की बात उठा रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अमापुर विधानसभा की भी और कासगंज विधानसभा की भी बात उठाएंगे, लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि आप जगह जगह खुद एक्टिव होइए। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार पे आप लगाम नहीं लगा सकते। मैं पटियाली विधानसभा के में एक्टिव हूं, यहाँ सक्रिय हूं, यहाँ गांव-गांव जाता हूं, जहां पर भी कोई समस्या होती है मैं पहुंचता हूं। लेकिन मैं सभी से बोलता हूं, मैं ग्रामवासियों से भी बोलता हूं और मैं शहरवासियों से भी बोलता हूं कि आप अपने लिए जागरूक होना सीखिए। बहुत नेताओं की रैलियों में जा लिए, बहुत नेताओं को आपने अपने घर बुलाकर काजू किशमिश खिला लिए, बहुत नेताओं को अपनी शादियों में बुलाकर आपने इनकी खातिरदारी कर ली, लेकिन क्या ये नेता आपके लिए खड़े होते हैं? ये नेता आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। कौन नेता है जो आपकी समस्या उठा रहा है, मुझे बताइए। बिजली की समस्या किसने उठाई? शिक्षा विभाग की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो कौन उठा रहा है? सड़क, बिजली, पानी की समस्या कौन उठा रहा है? कौन ऐसा नेता है जो पटियाली विधानसभा में एक्टिव है जो आपकी बात उठा रहा है? हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी जो ताकत है वो सीमित ताकत है। हमारे भी कोई बहुत बड़े बिजनेस धंधे नहीं चल रहे हैं कि हम पूरा दिन घूमते रहेंगे। हमारे भी सीमित संसाधन हैं, उन्हीं सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं। आप गांव बुलाते हैं, आप शहर बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं मैं आता हूं। बरौना के लोग बुलाते हैं, जाता हूं। कादरगंज के लोग बुलाते हैं, जाता हूं। पटियाली के लोग बुलाते हैं, जाता हूं। बरगन के लोग बुलाते हैं, जाता हूं। सिरपुरा के लोग बुलाते हैं, जाता हूं। जहां जहां आप मुझे बुलाते हैं, जाता हूं। लेकिन मेरी भी एक सीमा है, मेरी भी एक लिमिट है, मैं हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए मैं जनता से कहता हूं कि आप भी जागरूक होइए, आप भी मेरी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाइए। जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां के वीडियो बनाइए। अगर राशन डीलर कम तौल रहा है तो उनके वीडियो बनाइए और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए। कासगंज के जिला अधिकारी हैं उनको भेजिए, अलग अलग अधिकारियों को भेजिए। अगर हर गांव के अंदर मेरी तरह कुछ जागरूक लोग अगर पैदा हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। मैं पूरी तरह से सच बात बोल रहा हूं कि हर एक गांव के अंदर, हर एक शहर के अंदर अगर जागरूक लोग पैदा हो जाएं तो भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक लगाम लगाया जा सकता है। आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि 234 दुकानें हैं राशन की पूरे पटियाली विधानसभा के अंदर। 1 किलो से लेके 5 किलो और कई कई जगह 10 किलो तक कम तौलते हैं। तो ये अगर आप जोड़ने बैठ जाएंगे ना तो हजारों किलो की मात्रा में आपका राशन चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को जनता ही रोक सकती है। जागरूक बनिए, राशन डीलर से जाइए और पूछिए आप क्यों कम तौल रहे हैं। अगर राशन डीलर कुछ कहें तो उनके वीडियो बनाइए, उनके मशीन के वीडियो बनाइए। वो स्लिप ना दें तो जो स्लिप ना देने की वो मना कर रहे हैं उसका वीडियो बनाइए, आप उनसे स्लिप मांगिए। मैं सभी राशन डीलर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप कम मत तौलिए, आप जनता को स्लिप दीजिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। और मुझे यह भी पता है कि आपको ऊपर से भी कम दिया जा रहा है। जहां से ये आपको राशन मिल रहा है, कोटेदारों को वहां से कम दिया जा रहा है। इसलिए मैं सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारियों से भी कहूंगा कि आप ये भ्रष्टाचार बंद कीजिए। आप क्यों राशन डीलर को कम तौलते हैं और फिर राशन डीलर जनता के लिए कम तौलते हैं? तो ये भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है। मैं कासगंज के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप राशन विभाग में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, जो नीचे से ऊपर तक का भ्रष्टाचार, इस पे लगाम लगाइए। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अंत में होता क्या है कि जनता की जेब पर डाकेमारी होती है। अफसरों का कुछ नहीं जाता है, उनको तो उनका जो कमीशन है वो मिल रहा है। जनता नुकसान में रहती है। अगर सरकार फ्री में कुछ चीज दे रही है, अगर सरकार कुछ मात्रा में नागरिकों तक दे रही है तो उसी मात्रा में पहुंचना चाहिए। ये कम क्यों हो जा रहा है? तो मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं, अभी मैं इस पे जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं और 1 महीने बाद मैं पूरी तरह से इसी समस्या को उठाऊंगा। राशन की जो समस्या है, जो कोटेदार कम तौल रहे हैं और जो कोटेदारों को भी कम मिल रहा है, तो मैं ये सारी की सारी जो पूरी एक चेन बन चुकी है कम तौलने की, जो नीचे से लेके ऊपर तक है, इस पूरी चेन को हम तोड़ेंगे। इस पूरे भ्रष्टाचार को हम खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं कि हर कोटेदार बेईमान नहीं है। बहुत सारे कोटेदार ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं।
मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन बहुत सारे कोटेदार ऐसे हैं जो कम तौल रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सभी कोटेदारों से कहूंगा, जो कोटेदार कम तौल रहे हैं वो कम ना तौलें और स्लिप दें। जितने भी यूनिट बन रहे हैं, जितने भी यूनिट की स्लिप निकल रही है, आप स्लिप दें। आप स्लिप अपने पास फाड़ के क्यों रख लेते हैं? हम एक अभियान चलाएंगे, पर्ची दो अभियान, स्लिप दो अभियान। जनता अब हर राशन डीलर से स्लिप मांगेगी कि अगर मेरे 9 यूनिट बन रहे हैं तो 9 यूनिट के हिसाब से जो स्लिप निकल रही है वो हमें दी जाए, हमारा अधिकार है। और मैं सरकार से भी कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूंगा, और जो मिनिस्टर हैं जो राशन को देखते हैं उनसे भी बोलूंगा कि आप इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए, क्योंकि जनता के साथ ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अल्टीमेटली जनता की जेब पर डाका डल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी हम कहेंगे कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जिला आपूर्ति अधिकारी उनसे पूछें कि जनता की जेब पर क्यों डाकेमारी हो रही है, जनता के साथ क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है। राशन डीलरों पे लगाम लगनी चाहिए। जो राशन डीलर मशीन लगा रखी है, वो मशीन जो पर्ची निकालती है वो जनता को दी जानी चाहिए। मैं जो नापतौल विभाग होता है कासगंज का, उस नापतौल विभाग से भी आग्रह करूंगा कि सभी राशन डीलरों की मशीन चेक करें। ये मशीनें कम क्यों तौल रही हैं, इनके पास रिमोट क्यों है। ये सारी की सारी चीजें, जो भ्रष्टाचार है वो बंद होना चाहिए। मैं सभी राशन डीलर से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। ये भ्रष्टाचार बंद कीजिए, और ऊपर अगर कोई मांग रहा है तो उसकी शिकायत कीजिए। हमसे भी आप शिकायत कीजिए, हमें अधिकारी का नाम बताइए कौन आपसे ऊपर कमीशन मांग रहा है। हम उस अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम डीएम साहिबा हर्षिता माथुर जी से मिलेंगे, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। आप ये नहीं कह सकते कि हमसे ऊपर कमीशन लिया जा रहा है इसलिए हम नीचे कम देंगे। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये कोई तर्क नहीं हुआ। आप हमें बताइए कौन सा अधिकारी आपके साथ कमीशन मांग रहा है, आपसे कमीशन मांग रहा है। हम उस अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन देंगे। हमारा पूरा का पूरा जोर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम किसी राशन डीलर के खिलाफ नहीं है, हम किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं है। अगर अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी तारीफ करेंगे, हम उनकी सराहना करेंगे, लेकिन जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, जो राशन डीलर भ्रष्टाचारी हैं, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं 1 महीने तक रिसर्च करूंगा, मैं 1 महीने तक आंकड़े इकट्ठे करूंगा, मैं 1 महीने तक लोगों से वीडियो मंगा रहा हूं कि अगर कम तोला जा रहा है तो वीडियो मेरे पास भेजिए, साक्ष्य भेजिए, सबूत भेजिए, एविडेंस भेजिए मुझे वीडियो बनाकर। और मैं पब्लिक से बोल रहा हूं कि आप जब राशन डीलर के पास जाएं तो वीडियो बनाइए और वो वीडियो बना के मुझे भेजिए। मैं 1 महीने तक इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे वीडियो बनाइए, मुझे साक्ष्य दीजिए। जो राशन डीलर कम तौल रहे हैं मेरा जो नंबर है वो नंबर है, ये जो वीडियो आप मुझे भेजेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007305274 और दूसरा नंबर है 8057959834। ये 2 मेरे नंबर है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, 7007305274 और दूसरा नंबर है 8057959834। ये दोनों मेरे नंबर एक ही मोबाइल में रहते हैं। इनसे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कोई जानकारी भी भेज सकते हैं। तो मैं पब्लिक से बोलूंगा कि आप राशन डीलर की वीडियो बनाइए कम तौलते हुए, या अपना राशन दिखाइए कि हमारे राशन में इतने यूनिट हैं और हमें इतने यूनिट नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप मुझे भिजवाइए, सबूत भिजवाइए, एविडेंस भिजवाइए, साक्ष्य भिजवाइए। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। मैं वो हर आवाज उठाऊंगा जो जनता की आवाज है। मैं वो हर आवाज उठाऊंगा जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है मैं वो सारी की सारी आवाज उठाऊंगा। मैं जनता के साथ हूं, मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी राशन डीलर के खिलाफ नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। बार बार बोल रहा हूं। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि इस भ्रष्टाचार की वीडियो मुझे भेजिए और इन वीडियो के साथ मैं फिर कासगंज के जिला अधिकारी हर्षिता माथुर जी से मिलूंगा और जो ये भ्रष्टाचार राशन विभाग में हो रहा है इसको मैं उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सलाम, आदाब। फेसबुक लाइव नहीं है।